हेलो हाय बच्चों, कैसे हैं भी आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी ठीक प्रकार से होंगे। आपके मम्मी पापा सब अच्छी प्रकार से होंगे, आपका परिवार सब अच्छी प्रकार से होगा। तो बेटा, आज कुछ बच्चों की 10वीं के बच्चों की डिमांड है। आज थोड़ा मैं उनको सवालों को पहले करा दूँ। तो 10वीं के बच्चों, आप पहले जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आप पहले उन क्वेश्चनों को समझ लो। जब कुछ बच्चों की काफ़ी डिमांड है, स्कूल में देने होंगे पेपर, उन्हें जमा करने होंगे, सबमिट करने होंगे। तो देखिए, आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इसके जो फार्मूले हैं, वे हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका मुख्यतः फार्मूला है। ये तो और भी हैं, जैसे n/2 l प्लस a, ये भी इसका एक फार्मूला ही है। ठीक है, तो देखिए इनको हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, निकालो क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। 5.3 एनसीईआरटी की बुक, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका भी क्वेश्चन जो है, ये हमें इन्होंने डिमांड करी है। तो 6 से और 10 तक देखो कराते हैं। तो 6 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है, इसमें जो 6 है क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए क्या 6 पार्ट में आपको दिया है a बराबर 2 और कॉमन डिफरेंस दिया 8, Sn 90। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें n एंड n पद हमें फाइंड करना है। देखो बेटा, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दें। a बराबर 2, b बराबर 8, Sn दिया है 90, n और हमें क्या n और an पद हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा आप सभी देखिए हमें क्या करना है। तो हमने ये फार्मूला पहले ही लगा रखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ है भाई। उस फार्मूले के अनुसार रख रहा हूं भाई, या लिख दूं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम क्या रखेंगे, देखिए n/2 2 इंटू a कितना बेटा 2 प्लस n-1 टू d कितना है 8, और Sn पद कितना, Sn पद है तुम्हारा 90। थोड़ा ध्यान से देखें, Sn पद कितना बेटा 90 है। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा n/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, इक्वल टू 9। अब मुझे क्या करना बेटा, इस n को तो यहीं रखो, इस 2 को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा बोलो, कैसे सॉल्व करोगे भाई।
इसका एक मैं अंदर ही सोल्व कर रहा हूँ, 4 प्लस इस 8 की गुना कर दो अंदर, तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 8। ओ बच्चों 8 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8n माइनस 8 बन जा 8, समझ में आ रहा भाई, बराबर 90, ठीक है। और गुना 2, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 वाला, इस 2 की इधर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब ये कितना होगा बेटा, देखिए ये होगा 4 में से 8 घटाओ तो माइनस के कितने बचेंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा n, ये कितना बचा 8n माइनस के 4 इनटू 180। हाँ भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही, जिसके समझ में ना आ रही हाथ उठाओ। भाई क्या करा मैंने, 8 में से 4 घटाए माइनस के 4 बचेंगे कि माइनस के ज्यादा हैं और प्लस के 4 हैं। फिर क्या करा मैंने 8n माइनस 4 इसकी गुना कर। अब मुझे इस n के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा, ये फैक्टर में बनाने हैं, हमें फैक्टर करके ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे, वैसे सोल्व नहीं होगा। तो इसके अंदर गुना करो, कितना होगा 8n स्क्वायर, क्योंकि n के n में गुना करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4n। अभी ब्रैकेट में हटा दिया, इस 180 को इधर लिया हो तो माइनस का 180 बन जाएगा। क्या होगा बेटा, ये माइनस का जो 180 है इसको इधर ले आएंगे तो ये जो प्लस का 180 इधर आकर माइनस का 180 होगा और इधर हमारी क्या होगा 0। अब देखो बेटा हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलो हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ क्या बचेगा फिर, यहाँ 2n स्क्वायर, कैसे 4 2 जा 8 माइनस के n और माइनस 180 में 4 का भाग दो तो 4 4 16 4 5 20। नाइस में, चलो यहाँ देखते हैं दिखाते हैं। 180 में भाई जब 4 कॉमन ले रहे हो मतलब 4 से डिवाइड करना, 4 4 जा 16, 2 बचा 4 5 जा 20। एनी प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी है? तो अब हम क्या करें, ये 4 तो खत्म ही होगा, ये हमारा क्या बच गया हमारे पास बच जाएगा 2n n स्क्वायर माइनस के n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसके बेटा फैक्टर कर लो। सबसे बड़ी बात बेटा ध्यान देना, इस फैक्टर पे ही डिपेंड है आपका क्वेश्चन। जिन बच्चे में फैक्टर करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ भी उसे समझाता हूँ कैसे। ये जो n है ना, इस n के ऐसे 2 पार्ट करो, यानी n इज डिवाइडिंग इन 2 पार्ट, so that multiplication 2 into 45 and total is equal to -1। नाइस आएगी भाई, मैं 45 के 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 90 आएगा नहीं आएगा। इसी तरह से मैं n को ऐसे 2 भागों में तोड़ूं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 90 हो और उनका योग माइनस का n हो, 1 हो। तो कैसे करोगे देखिए, है किसी के दिमाग में हरीश बता, अबे क्या, देखिए 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अबे 10 9 से 90 होते नहीं आते, और 10 में से 9 घटा दो तो एक ही तो बचेगा। अब इसमें से क्या बेटा 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45, यही बचा। अब इसमें तो हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले, 2n कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा n माइनस के 5 और प्लस यहाँ हमने 9 कॉमन ले लिया, n माइनस के 9 5 या 45। कितना आ गया बेटा 2n
माइनस प्लस 9 भाई एक ब्रैकेट में 2n और 9 को ले लो और एक में ये है भाई n-1 ये तो एक ही रखा जाएगा ना। पहले ये बताओ यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से। आ रहा है। अब इसके वो ले लो बस, इफ 2n प्लस 1 प्लस 9 इजिकल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा माइनस के 9/2, क्योंकि ये 9 इधर माइनस का चल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा n बराबर माइनस के 9/2। और इफ यदि n माइनस 5 इजिकल टू 0, 5 इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा n बराबर 5, n बराबर 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, हमने केवल n का ही मान निकाला है, ठीक है। आप पहले से तार लॉ भी बताता हूं, या इधर कर दूं भाई बच्चों, हेलो, ये यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ, मैं इधर कर देता हूँ। देखो क्या है, बोर्ड की वजह, बोर्ड छोटा है, सिर्फ छोटा क्या लिखो, देखिए ये आपके मान क्या आ गए। अब हम देखते हैं कि जो ऋणात्मक हमारा मान कभी भी नहीं आ सकता भाई, किसी भी संख्या का मान नेगेटिव नहीं आ सकता, ये इसको हम काट देते हैं। हाँ, हमारा n-5 बराबर 0, तो n बराबर 5 आएगा, हम इस मान को मानेंगे। बेटा फिर समझ में ना आया कुछ, बताता हूँ मैं, किसी भी संख्या का मान हम नेगेटिव नहीं ले सकते, हाँ पॉजिटिव ले सकते हैं। n बराबर 5 आया, इसलिए मैंने -9/2 को काट दिया। अब आ रहा समझ में? तो देखिए हमारा क्या होगा, हमें फिर वो मान निकालना है। पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था एक्सरसाइज पहले में, क्या था, an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लिखा था नहीं लिखा था, ये बताओ। और पहली बार प्रश्नावली में ये फार्मूला है भी, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान दें सब बच्चे, इधर पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन में इधर कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसी फार्मूले में मैं ये क्या कहता है a5 निकालना आपको, तो a5 कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 2, a का पद कितना है हमारा, ये 2 दे रखा है, प्लस n बराबर कितना है, अभी मैंने निकाला 5 माइनस 1 गुना d कितनी आई आपको दे रखी है 8, कोई चीज अलग से नहीं करनी, n मैंने निकाल लिया, a दे रखा है, d दे रखा आपको, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, कितना होगा 2 प्लस बेटा कितने 5 में से 1 गया, 4 बचे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। अब ये बताओ कितना होगा भाई, 32 और 2 34 होगा नहीं होगा, ठीक है। बस तो तुम्हारी यही चीज निकालनी थी हमें भाई, a बराबर कितना, ये अभी निकाला मैंने, n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5 और a nवा पद कितना आ जाएगा 34, बेटा ये आंसर है। थोड़ा लॉन्ग भाई, लॉन्ग टाइम तो होगा ही, 4 नंबर का क्वेश्चन है, करिए। सभी बच्चे ये बात पर जरूर ध्यान दें भाई, मैंने यहाँ से यहाँ करा और यहाँ पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ करा। कर लिया भाई, तो देखिए आगे क्या होता है।
क्वेश्चन का 7th पार्ट। क्वेश्चन 7th में ये कहता है, 7th में कहता है ये a बराबर 8 है। क्या दे रखा है? a बराबर 8 और an बराबर 62। और संजय आप भी तो बोल सकते हो क्या दे रखा, बता नहीं सकते। और एसएन क्या है बेटा? एसएन दे रखा आपका 210। तो मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है आपका एक एन और डी, एंड डी। देखो बच्चों ये मुझे दो चीज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना? एक तो मुझे एन ज्ञात करना और एक डी ज्ञात करना। तो हो जाओ शुरू, करें शुरू में। तो देखिए क्या है इसमें, हम क्या लगाएंगे? एस एन हमको दे रखा है, तो देखो मैंने एक फार्मूला लगा रखा है एन अपॉन टू ए एल प्लस ए लगा रखा ना। तो हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एल इक्वल टू 210। ये मुझे एस एन का पद दिया है। तो कितना हो जाएगा? एन अपॉन टू ए कितना दे रखा आपको बेटा? 8 और एंड का पद कितना दे रखा? 210। 210 बड़ा एंड का पद ए एन का पद बेटा पास होता है 62। 62 इक्वल टू 210। ठीक है। एन पद कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए यहाँ एन बचा, ये कितना होगा? 62 और 8 70। यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो या डायरेक्ट 70 एन लिख दो भाई। 8 और 62 70 होगा, एन बचा, एन तो 70 एन ही तो आएगा। इस 2 को तो मैं इधर ले जा रहा हूँ ना। कितना हो जाएगा ये? 210 इंटू 2। देखिए भाई एक बात तो समझो, हम यहाँ से जो बचे हुए कोई संख्या अपॉन होती है इसके इधर ले जाते हैं, तो इसके इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन होती है। कोई सब्ट्रैक्शन या वो एडिंग नहीं होता, ओनली मल्टीप्लिकेशन होती है। अब हमें एनवा पद निकालना है, तो एन पद कैसे निकालेंगे बेटा? 210 इंटू 2 अपॉन 70। 0 से 0 कट गया, 7 या 21। तो क्या होगा? ये क्या बचा बेटा? n इजिकल टू पर बचा 6। बस 3 2 जा भाई, देखो 0 0 काट गया, 7 या 21, 3 बचा और 3 दूनी 6 जी। अब आपका जो है ये 6 आ गया। अब आपका ए एन जो है 62 है। क्या बेटा? ए एन बराबर 62 ये आपको दे रहा था। तो ये n जो है ये 6 है, यानी कि ए जो है ए एन 6, या हम यहाँ कहें 6 इजिकल टू 62। ए एन का मतलब है 6 पद। कितना है? 62 है। अब हमें पता है जब ये कितना पद है? छठा पद है। तो हमें पता, हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 5d इजिकल टू 62। ये मैंने कैसे बना दिया? अरे ये हमारे एक सीरीज नहीं है भाई, छठा पद है, छठा पद a प्लस 5d बनेगा। अगर 7 पद होता तो a प्लस 6 बनता, एक कम होता है ना, ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। क्या करेंगे बेटा? या हम इसमें मान रखें a बराबर कितना है? 8। यहाँ कर दो। देखो बेटा इसको यहाँ लिया, a बराबर कितना है? 8 और 5, d कितना है? d तो निकालना है बेटा, हमें एनवा पद और d तो निकालना। ये n तो मैंने निकाल दिया, n कितना? 6। अब d कितना मेरा? यहाँ d लिखो इजिकल टू कितना? 210। कितना लिखोगे?
210 या हम नहीं 210 नहीं 62 हम यहाँ से चल रहे हैं ना 62 है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? आप एक काम करो, ये 5D जो है इसको इधर ले आओ। अब 62 में से 8 घटाओ, कितने बचेंगे? तो ये कितने बचा? D इक्वल टू बस 62 में से 8 गए, कितने बचे भाई? 2 घटाओ 60 होगा, फिर हम कितने घटाने इसको 6, तो 54 बचेगा। 54 बचेगा, घटाइए भाई कितना बचेगा? अबे 54 बचेगा। अब 54 में जो हम क्या करेंगे, ये 5 से जो ये 5 है इससे इसमें डिवाइड कर, क्या बेटा? 5D बराबर 62 माइनस 8, 62 में से 8 घटाए 54 बचे। इस 5 को मैं नीचे ले आऊंगा, D बराबर 54/5 आ जाएगा मेरा। अब मेरे क्या है, ये मेरे कुछ भी नहीं है, दोनों आगे मैंने क्या क्या ज्ञात करा। A बराबर an के वापस कितना आ गया 6, और तुम्हारा क्या D बराबर कितना आ गया 54/5, यही आंसर। देखो फिर दोबारा रिपीट कराता हूँ। an वापस कितना बेटा 8, a पद कितना, फर्स्ट पद कितना 8, an 62 62 और sn दे रखा आपको 210। हमें फाइंड क्या करना है, n और d के हमें फाइंड करना है। तो मैंने बेटा एक फार्मूला लगाना है n/2 l प्लस a। l प्लस a का मतलब होता है, या इसको एक काम करो a प्लस l लिख दो तो भी बात एक ही है। पहला पद 8 और d ये an पद 62 दे रखा बराबर 210। अब ये 2 को मैं इधर लेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 और 62 कितने होते हैं? 70। तो n बराबर कितना होगा बेटा? n बराबर होगा ये 70, n इज इक्वल टू 210 इंटू 2। n बराबर कितना होगा बेटा? 70 से 210 को 3 बार काट दिया, 3 दूनी 6। n जो है मेरा ये 6 है, आ गया 6, यानी कि an वापस मेरा 6 आ गया। अब ये क्या है? an इज इक्वल टू 62 है, 62 है ना। तो इसका मतलब है ये है an जो 6 पद है इसको मैं लिखूंगा a प्लस 5d। एक अर्थमेटिकल एक हमारी जो सीरीज है उसके हिसाब से a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, पुट द वैल्यू किसकी वैल्यू? a की और an की वैल्यू रख दो। a कितना है बेटा 8, और 5d तो मुझे निकालना ही है, ये 5d आ गया क्योंकि इसके अनुसार 5d इज इक्वल टू 62, 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, 62 में से 8 घटाओगे 54 बचेगा। अब ये d बराबर 54/5, यही चीज हमें निकालनी थी। और भाई तो देखिए इसका 8 पार्ट, 8वें पार्ट में क्या कहता है? 8वें पार्ट में कहता है an इज इक्वल टू 4, d बराबर 2, sn माइनस 40। हमें क्या फाइंड करना है? n और a ज्ञात करना। इसमें बेटा क्या दिया है? गिवन an बराबर 4 और d इज इक्वल टू 2 sn माइनस 40। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड करना है n पद और n एंड a, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए आपको एक पता है कि जो हमारा a पद है
ये अर्थमेटिकल का पहली पद होता है। ए पद क्या होता है बेटा? अर्थमेटिकल जो होता है, आप सीरीज होते हैं उसका पहला पद ए ही होता है। ठीक है, तो करो, कैसे करोगे? हाँ बेटा, करें शुरू। तो देखिए, लेट द फर्स्ट ट्रम इज इक्वल टू ए। मैंने क्या माना? पहला पद जो है इसका ए है, तो ए एन क्या बेटा? ए एन बराबर आपको 4 दे रखा है। ये रहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखा। ए एन आपको किताब में देखो, ए एन पद आपको दे रखा है। अब मेरा वही फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना 2 इजिकल टू 4। ये 2 कहाँ से आ गया? ये ना दे रखा डी बराबर 2, ये मेरा फार्मूला ही तो रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेटा इसमें? बोलो क्या करें? कुछ भी मत करो, इसे एक इधर ही रखो। ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, सबको उठा के इधर जब आप ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 2 एन माइनस 1। देखो, जिस कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो बता दूं, भाई मैंने एक तो यहीं रख लिया, इस पूरे सिस्टम को उठा के मैं इधर लेगा, राइट हैंड साइड में लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो मेरे 4 ही है, 4 माइनस 2 एन माइनस 1, ये हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? आपको साफ जाहिर दिख रहा, बट 2 का हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आप एक काम करो, डी हमें 2 दे रखा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसन देखो, एसन कितना हो जाएगा? आप बहुत करो, इसे एक काम करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 रख दो। कितना बेटा? इक्वेशन नंबर 1 मान ले उसे। ठीक है, वैसे ये देखा जाता है कितना हो जाएगा? 2n और 2। ठीक है, 2 में से इसे घटाएंगे तो n माइनस 2 बचेगा। फिर भी चलो इस समीकरण के हिसाब से हम इसको करते हैं। एसएन कितना है? एसएन बेटा वो दे रखा माइनस का 14। देखो ये रहा, एसएन पर 14 दे रखा। अब एसएन क्या होता है बेटा? ये होता है n/2 और a प्लस l इजिकल टू माइनस 14। यही है ना? अब ये कितना हो जाएगा बेटा? n a प्लस l इजिकल टू इसकी किसकी? इस 2 की 14 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस के 28 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप करो, कैसे करोगे? तो भाइयों, आप एक चीज देखोगे कि मैं इसमें से इसको घटा दूं। ठीक है, इस पहले वाले में से अगर मैं 2 को घटा देता हूं तो कितना आएगा? बोलो। क्या करूं मैं बेटा? इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। ज्यादा बड़ा ना लिख कर इतना भी लिख सकते हैं, या का मतलब है 1 में से 2 को घटाने पर। तो कितना हो जाएगा बेटा? जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा n 4 माइनस 2 और n माइनस 1 प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए इजिकल टू माइनस 28। पहले ये समझो कि ये कहाँ से आपके हो सकती, कहाँ से ये ना रहा। अबे n 4 माइनस 2 n माइनस 1 है नहीं है। ठीक है, अब माइनस का क्या लेना आपको? माइनस प्लस 4। प्लस 4 कौन सा आता आपका? प्लस 4 ये तो है। ठीक है, अब ये बराबर 28 होगा। देखो किसके समझ में ना आ रहा पूछो, मैं बताता हूँ।
अब ये आ गया समझ में। 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 28। ये माइनस के हैं बेटा 28, किसके, ये माइनस के। अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा सोल्व कर लो। जब सोल्व करेंगे इसे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखो 4, अब मैं इसके अंदर गुना कर दूं तो 2n और प्लस के 2 अंदर, या ब्रैकेट खोल के इसकी गुना करिए 2n प्लस 2 नहीं आ जाएगा तो माइनस के 2n प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 4 इजिकल टू माइनस 28। ठीक है, अब क्या करें बेटा हम, देखिए 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 टू 10, देखो जोड़ के नाइस में। एन देखिए माइनस के 12, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो 4 और 4 8 और 2 ये 10, कितना होगा प्लस के 10 इजिकल टू माइनस के 28। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर